Hello everyone. Now let's see basics of formal languages, right? Okay. So before starting this basic terms, let me tell you one thing. हम previous वाले वीडियोज में एक टर्म्स हमने एक चीज़ शेयर करना भूल गया था. तो लेट मी टेल यू, ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर जो हम ऑटोमेटिक मशीन्स हम पढ़ेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ये हमारा कौन सा हो गया, पीडीए, लीनियर बाउंडेड ट्यूरिंग मशीन. तो यहाँ पे जो ट्यूरिंग मशीन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो बोली जाती है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न बोली जाती है, राइट. सिमिलरली इन कंप्यूटर साइंस के फील्ड में हाईएस्ट अवार्ड हमारा ट्यूरिंग अवार्ड बोली जाती है. रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट. इट मीन्स हम अपने सब्जेक्ट में एक ऐसा मशीन हम डिस्कस करेंगे जो एक ऐसा ग्रेट अचीवमेंट है कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, जिसकी वजह से हाईएस्ट अवार्ड दी जाती है, राइट. तो रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, चलिए. तो नेक्स्ट में हम बात करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेज. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है. तो फॉर्मल लैंग्वेज से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ कि इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है. तो यू नो ऑलरेडी इनफॉर्मल लैंग्वेज, जब कुछ फ्रेंड्स हैं आपस में जो बात करते हैं, फ्रेंड सर्किल है, आपस में जो बात करते हैं वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करते होंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में. क्यों उसको इनफॉर्मल क्यों बोलते? क्योंकि उनके जो कम्युनिकेशन में कोई पहले से एक्सप्लिसिटली कोई अल्फ़ाबेट्स, कोई टर्म्स, कोई सिंबल्स या कोई रूल्स कोई डिफाइन नहीं है. एक्सप्लिसिटली कोई रूल्स डिफाइन नहीं है, कोई भी वर्ड बोल देते हैं, दैट इज इनफॉर्मल. बट इसी का अगर एंटोनिम्स देखा जाए, दैट इज फॉर्मल लैंग्वेज. तो फॉर्मल, यू कैन से अ सेट ऑफ रूल्स, दैट set of rules for the language are explicitly stated. ध्यान दीजिएगा, पहले से ही बताया जा चुका है कि उसके in terms of alphabets, symbols and string, कौन कौन से अल्फ़ाबेट, सिंबल्स और स्ट्रिंग उस लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाएंगे, राइट. वो पहले से ही एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है. तो इस तरह के लैंग्वेज को बोलेंगे फॉर्मल लैंग्वेज, यू नो, फॉर्मल, right. और इनफॉर्मल मीन्स देयर इज नो अल्फ़ाबेट्स प्री डिफाइंड या एक्सप्लिसिटली स्टेटेड अल्फ़ाबेट्स. तो इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स आ गया, सिंबल्स आ गया, स्ट्रिंग आ गया, वो हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पहला चीज़ सिंबल है. यू नो, सिंबल्स कोई भी आप ले लीजिए, दैट इज सिंबल, डॉलर इज अ सिंबल, है ना. तो मीनिंग इज, जब किसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तब उसकी मीनिंग होती है. बट इंडिविजुअल अगर मैं कोई सिंबल रखूँ तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होगी. दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी. किसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, अगर मैं बोलूँ $5, राइट, $5 या $5, तो उसकी मीनिंग हो जाती है, क्योंकि किसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, मनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. बट देयर इज नो मीनिंग इफ, राइट. ओके. तो लेटर फ्रॉम द वेरियस अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आर मोस्ट यूज सिंबल्स. आप कोई अल्फ़ाबेट ले लीजिए, डिजिट ले लीजिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स ले लीजिए, उसमें से कोई सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ठीक, मोस्टली. तो ये सिंपल डेफिनेशन है, पॉइंट वही कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है. तो यू मे राइट लाइक दिस, अदरवाइज यू कैन डिफाइन बाय योर सेल्फ, राइट, नो प्रॉब्लम. अल्फ़ाबेट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अ फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स. अब ये जो सिंबल्स हम देखे हैं, उन्हीं सिंबल्स का नॉन फाइनाइट सेट अगर बना दिया जाए, दैट विल बी द अल्फ़ाबेट्स. और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम अपने में, यहाँ इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे. रिमेंबर दिस पॉइंट. आप कुछ भी नाम यूज कर सकते, बट यहाँ पे सिग्मा, कोई भी सिंबल यूज कर सकते, बट सिग्मा यूज करेंगे यहाँ पे. तो सिग्मा 1 के अंदर हमारा 0 1 आ गया, राइट. तो और सिग्मा 2 के अंदर A, B, C एक एग्जाम्पल है, ठीक. ओके. स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग अब वो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स ओवर द गिवन अल्फ़ाबेट्स. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग. गिवन अल्फ़ाबेट्स के अंदर, राइट, गिवन अल्फ़ाबेट्स कोई ले लीजिए, सिग्मा 0, 1. अब इस 0, 1 के अंदर से, ये 0, 1 से जो कोई एक फाइनाइट सीक्वेंस अगर हमने ले लिया, उसको बोलते हैं
स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1011, तो दिस इज ए स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग बनी कैसे? उस अल्फ़ाबेट के सिंबल्स से लेकर बनी हुई है। एक कंडीशन अप्लाई है, स्ट्रिंग उसी को बोलेंगे कि जो हमारा एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के सिंबल्स को बिलोंग करता है, राइट। और अभी हम आते हैं लैंग्वेज में, वो भी देखिएगा, लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो W को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रिंग से, राइट। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 0110 एंड 10 आर द स्ट्रिंग्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट सिग्मा 1 से और सिग्मा 2 से ये सारे स्ट्रिंग आए हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक नल स्ट्रिंग होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, नल स्ट्रिंग। इसमें कोई सिंबल नहीं यूज होता है, कोई भी बिना सिंबल के एक स्ट्रिंग होती है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन, उसकी लेंथ होती है 0। ये एप्सिलॉन, ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन। नाउ लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग और प्रोग्राम्स, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स ओवर द गिवन अल्फाबेट। एक लैंग्वेज है, देखिएगा हायरार्की देखिएगा, एक लैंग्वेज से मुझे एक स्ट्रिंग मिलेगा, लैंग्वेज से स्ट्रिंग मिलेगा, और स्ट्रिंग किससे मिलकर बनेगा? अल्फ़ाबेट से मिलकर बनेगा। और अल्फ़ाबेट किससे होगा? एक सिंबल से लिए, पर्टिकुलर सिंबल्स होंगे उससे मिलकर बनेगा। तो एक बार रिलेट करने की कोशिश करिएगा। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ या जावा, कोई भी ले लीजिए लैंग्वेज। ये लैंग्वेज है, यहाँ भी एक लैंग्वेज ये है, फॉर्मल लैंग्वेज। ये फॉर्मल लैंग्वेज बोल सकते हैं आप इसको। इस लैंग्वेज से हम एक स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग लेंगे, और वो स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट से मिलकर बनेगी। और यहाँ पे स्ट्रिंग को हम बोलने जा रहे हैं ऑटोमेटा थ्योरी के टर्म्स में एक प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम बोले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्या होती है? वर्ड होती है। वर्ड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग इंग्लिश लैंग्वेज में, बट यहाँ पे आप बोल सकते हैं स्ट्रिंग को प्रोग्राम। अब थोड़ा दूसरे टर्म में सोचिएगा, प्रोग्राम को हम एक मान लीजिए सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज से एक प्रोग्राम लिया, फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिया, उस प्रोग्राम को हम कंपाइलर के अंदर पास करेंगे। वो कंपाइलर ये बताएगा कि ये प्रोग्राम वैलिड प्रोग्राम है कि इनवैलिड प्रोग्राम है, वो फैक्टोरियल का। और वो तभी बताएगा जब इस स्ट्रिंग के अंदर जो सिंबल्स यूज हुए हैं वो प्री डिफाइंड पहले से होने चाहिए प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज में जो हमारे सिंबल्स यूज हो रहे हैं, अगर उसी सिंबल्स का, जिसको सिंटैक्स के टर्म्स में हम बोलते हैं, सिंटैक्स एरर आ जाता, तो लैंग्वेज से हम प्रोग्राम स्ट्रिंग लेंगे और वो स्ट्रिंग को हम पास करेंगे। और यहाँ पे ऑटोमेटा थ्योरी में क्या होगा, हम एक लैंग्वेज से लैंग्वेज, जो अभी हम लोग रेगुलर लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, CF कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, ये सब रिकर्सिव न्यूमरेबल लैंग्वेज, रिकर्सिव लैंग्वेज, ये सब हम जो लैंग्वेज देख रहे हैं उसी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। उस लैंग्वेज से हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग लेंगे, ठीक, और उस स्ट्रिंग को हम एक ऑटोमेटन के अंदर पास करेंगे, और वो ऑटोमेटन ये बताएगा कि स्ट्रिंग इज वैलिड और इनवैलिड, राइट। तो आप रिलेट करिएगा इस सी प्रोग्रामिंग से और इस ऑटोमेटा थ्योरी से। और एक इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है, उसके अंदर स्ट्रिंग का मतलब वर्ड होता है, वो अलग हो जाती है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट में अब हम डिस्कस करते हैं, अब 1 बाय 1 एक्सप्लोर करते हैं अल्फ़ाबेट्स पे। स्ट्रिंग क्या होती है, अल्फ़ाबेट के अंदर हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सिग्मा स्टार क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक, और सिग्मा प्लस क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट में हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग क्या होती है, नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं, अगर मेरी स्ट्रिंग में डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं और रिपीटेड कैरेक्टर्स हैं तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने होंगी सब स्ट्रिंग, अगर नॉन रिपीटेड हैं तब नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग कितनी होगी, और प्रीफिक्स स्ट्रिंग क्या होती है, सफिक्स क्या होती है, वो हम स्ट्रिंग के टॉपिक में देखेंगे। और लैंग्वेज तो हम आगे पढ़ेंगे ही, राइट। तो चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं अल्फ़ाबेट्स के बारे में, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।